तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन है जिसमें कोई पार्टिकल एक निश्चित हार्मोनी में मूव करे। इसका मतलब यह है कि उसके मोशन को ठीक अनुमान लगाया जा सके कि आगे ये किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव करने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मोशन कुछ समय के बाद अपने आप को रिपीट करे, कोई पार्टिकल का मोशन एक सर्टेन टाइम के बाद खुद को रिपीट करे, ऐसा मोशन जो है हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। जैसे कि ये इस तरह का कुछ मोशन, ये एक हार्मोनिक मोशन है जिसमें हम बता सकते हैं कि किस समय पर पार्टिकल कहाँ पे होगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके अलावा और भी तमाम तरह के मोशन हो सकते हैं, जैसे कि एक निश्चित उसके अंदर हार्मोनी हो, सर्टेन टाइम के बाद वो अपने वेलोसिटी यानी कि स्पीड और डायरेक्शन को रिपीट करे। तो इस तरह का मोशन हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। इसमें सिंपलेस्ट क्या होगा, सबसे सिंपल क्या होगा, उसे कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे सिंपल इसमें यह हो सकता है कि कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर ही आए और जाए, एक स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करे। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन के बजाय अगर 1 डायमेंशनल मोशन हो और हार्मोनिक हो, इससे ज्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या पहचान है? मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट ऑफ द पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको शॉर्ट में SHM कहेंगे। SHM is the simplest of the periodic motion. Simplest of the periodic motion. और सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या पहचान है, किस तरह के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे? देखिए, अ पार्टिकल is set to execute simple harmonic motion about a point O। किसी पॉइंट O के अबाउट जो मोशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहलाएगा? जब ये 3 कंडीशन पूरी होगी। पहला, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट O। इफ पार्टिकल मूव्स, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, it moves in a straight line passing through the point O। यानी ऐसी लाइन से मूव करे जो पॉइंट O से पास
दूसरा, the external force at any distance is proportional to the displacement of the particle from O. The external force of particle is proportional to the displacement of particle from point O. यानी कि अगर पार्टिकल किसी समय t पर पॉइंट P पर है जो कि O से x डिस्टेंस पर है, तो यहां पर जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा, द एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O. द एक्सटर्नल फोर्स is always F is always directed towards O. यानी जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा O की तरफ होगा। पार्टिकल इधर भी मूव कर रहा हो, इधर मूव कर रहा हो या इधर मूव कर रहा हो, लेकिन जो फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो हमेशा O की तरफ होगा। तो यानी x के अगर हम बढ़ाते हैं यानी इधर जाते हैं, मान लीजिए Q पर आए तो ये मान लीजिए x कैसे है, तो फोर्स इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, मात्रा उसकी बढ़ती जाएगी x के बढ़ने से, लेकिन डायरेक्शन हमेशा O की तरफ ही रहेगी। इसलिए हम जनरली इसमें माइनस साइन इस तरीके से लगाते हैं, जो कि ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। x के बढ़ने की दिशा में के अपोजिट फोर्स लगेगा, जिधर x बढ़ रहा होगा फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में ग्राफ करें तो फोर्स इज दिस, r के प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड के, लेकिन डायरेक्शन उसके अपोजिट है। इसकी इक्वेशन हम डिराइव करें तो मान लीजिए पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पॉइंट O के वक्त, और ये किसी समय पर ये A से चलना शुरू करता है मान लीजिए, और A से रेस्ट में चलना शुरू करता है, यानी कि वेलोसिटी A पर 0 है, वेलोसिटी 0, और यहां से चलना शुरू करता है तो यहाँ पे टाइम 0, इनिशियल टाइम 0, और मूव करता है तो मोशन के दौरान ये किसी समय मान लीजिए पॉइंट P पर, टाइम T पर पॉइंट P पर, और यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए v है, और P की O से डिस्टेंस x है, A की O से डिस्टेंस a है, मान लीजिए ऐसा है। तो let particle is moving under simple harmonic motion and on the line
A dash on the line A dash with point about point O. Suppose P is the position of the particle at any instant. P is the position of the particle at any instant और OP मान लीजिए x. Then we have by equation of motion, then we have by equation of motion ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन जो फोर्स है ये हमें मालूम है, किसी पॉइंट पर ये मास इंटू एक्सेलरेशन. पोजीशन जो है डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पी पर एक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज वी नो माइनस एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान है. डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो है जो उस पर लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अभी बताया. तो चूंकि पार्टिकल का मास फिक्स है, तो हम यहाँ पे m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह मास पर यूनिट फोर्स पर यूनिट मास लिख सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. इसको नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होगा वो उसमें मर चुकेगा. तो एक्सेलरेशन यानी फोर्स पर यूनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा माइनस एक्स. म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. एंड म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है. इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर किसी पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन इस फॉर्म की मिले, जिसमें एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव टाइम्स हो, तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. ये इसकी पहचान है. नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स हमेशा O की तरफ डायरेक्टेड होगा. या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे भी ले सकते हैं. इसमें एक चीज अगर हम देखें, इफ वी रिप्लेस x by minus x, then equation 1 will remain unchanged. इसका मतलब यह होगा कि जैसा मोशन x पॉजिटिव के लिए होगा, वैसा ही मोशन x नेगेटिव के लिए होगा. यानी कि O के राइट हैंड साइड में जैसा मोशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही मोशन होगा. इक्वेशन ऑफ मोशन वही रहेगी. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर O के राइट में है, वैसा ही लेफ्ट में होगा, और वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि राइट है.
This shows that motion is same on both sides of flow. अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन 1 इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, दिस इज d बाई dt ऑफ dx बाई dt स्क्वायर, ये हम जानते हैं। This is इसका इंटीग्रल है। इसका इंटीग्रल होगा यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें ये जैसा कि बताया कि पार्टिकल को हमने माना कि ए से चलना शुरू करता है, जो कि ओ से ए डिस्टेंस पर है, और यहां पर वेलोसिटी 0 है, यानी 0 वेलोसिटी से चलना शुरू करता है रेस्ट से। तो लेट पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम point A, O, P, from point A, at P is equal to 0, at rest, तो वेलोसिटी यहाँ 0 होगी, x a होगा, तो c1 क्या होगा। So we have by question 2 C1 is this, तो ये वैल्यू यहां पे जब रखिएगा तो आपको मिलेगा this is x, तो this तो वेलोसिटी आपका पार्टिकल एट एनी पॉइंट एक्स इज दिस। यहाँ पे जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन है, हमने निगेटिव लिया इसलिए। उसका कारण है कि जो वेलोसिटी है वो एक्स के बढ़ने से घट रही है,
एक्स के बढ़ने से वेलोसिटी घटती है। यहाँ जीरो वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, जैसे जैसे एक्स कम हो रहा है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन को यूज किया गया है। और ये हो गया वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? वी मैक्सिमम इज दिस व्हेन एक्स इज 0, यानी कि ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम वेरिएशन क्या होगा? इस इक्वेशन को यूज करते हैं। यहां देखिए, इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिलेगा कॉस इनवर्स, ये माइनस साइन आएगा, तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट म्यू वी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। अब व्हेन t is 0 x is a at point A, t is 0 x is a, तो cos inverse 1 is 0, t is 0, C2 is 0, C2 is 0। यहां से आप देख सकते हैं C2 is 0। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन यहां से मिलेगा। cos inverse x by a root mu t, x is a cos root mu, ये रिलेशन हो गया टाइम और डिस्प्लेसमेंट में। अगर टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डेरिवेटिव जो होगा वो ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी इज दिस, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा होगा सेंटर ऑफ फोर्स O के अबाउट, यहाँ सेंटर ऑफ फोर्स O है, इसके तरफ फोर्स लग रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो आपको बताया गया है, वो ये होगी। और इसको सॉल्व करके हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और दूसरे वेरिएबल्स पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इनमें रिलेशन पता कर सकते हैं। और वो ये सारे रिलेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है रिलेशन, ये है रिलेशन, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बात बताएंगे आपको, ये 5 कर लीजिए। देखिए ये किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ये होगा और किसी टाइम पर वेलोसिटी। अगर आप इनको देखिए बाय क्वेश्चन 4 and 5 वी फाइंड कि अगर t को आप t प्लस 2π/√2 यानी इतना टाइम बढ़ा दीजिएगा, 2π/√μ ये टाइम अगर बढ़ा दीजिए
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जरा देखिए। यानी किसी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें अगर टाइम इतना और बढ़ा दिया गया तो इतने समय बाद फिर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं क्या होगा। तो आप यहाँ रखें दिस इज a cos 2ut प्लस 2 पाई। तो cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा। यो तो ये वही डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम t पर है। अच्छा वेलोसिटी देख लीजिए एक बार। वेलोसिटी को देखेंगे अगर तो वो क्या है, वेलोसिटी यहाँ, इसमें भी टाइम बढ़ाइए। इतना टाइम बढ़ाने से तो ये वही वेलोसिटी है जो टाइम t पर थी। तो इतना टाइम और बढ़ाए यानी कि इतने समय बाद देखेंगे तो फिर वही वेलोसिटी होगी। तो ये जो टाइम है 2 पाई बाय रूट यू, इतने समय के बाद पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड है, इस चीज को टाइम पीरियड कहते हैं। इतने समय बाद पार्टिकल अपनी पोजीशन को और अपनी वेलोसिटी को रिपीट करेगा, यानी कि फेस को और अपने फेस को रिपीट करेगा। फेस में जो है पोजीशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों और वेलोसिटी यानी स्पीड सब शामिल है। तो इस समय के बाद पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करेगा, उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में उसी पोजीशन पे पार्टिकल होगा। तो फर्स्ट time period of particle is 2 pi by root mu. Time period of particle is 2 pi by root mu. इसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल T. The time period of the particle moving under simple harmonic motion with equation this ये किसी पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है तो उसका टाइम पीरियड भी होगा। हम जानना चाहते हैं कि पार्टिकल पॉइंट ए से ए डैश पे जाने में कितना समय लगेगा। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल in motion from A to A dash. हमें मालूम है ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। तो एट पॉइंट ए डैश जो है वो माइनस ए डिस्टेंस पर है, यानी ए डिस्टेंस पर है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ। तो एट पॉइंट ए डैश एक्स इज माइनस ए। तो टाइम देखिए, मान लीजिए टाइम गिवन है यहाँ तक आने का, लेट टी इज गिवन, मान लीजिए इतना समय लगता है। तो टी1 क्या होगा, दिस इज cos pi, therefore P1 is pi by S. Time T1 is this.
यानी यहाँ से यहाँ तक आने का समय। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो टाइम टी है वो क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक आने का समय है। एक्स डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ मेजर की जाती है वो से, लेकिन टाइम जो होता है वो ए से मेजर किया जाता है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया। तो कोई भी टाइम मेजर करते हैं इस इक्वेशन में, जो टाइम है वो यहाँ से उस पॉइंट पर जाने का है। अब वो पॉइंट हमने यहाँ पे एक्स लिया है, पी लिया है, जो कि ओ से एक्स डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस है वो तो ओरिजिन से मेजर करते हैं, लेकिन जो टाइम है वो जो पॉइंट ए से मेजर करते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है उसे इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ये मोशन का एम्पलीट्यूड है, यानी कि ओरिजिन के एक तरफ वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहां से यहां तक का आने का समय ये है, और यहां से ओ तक का आने का समय क्या है ये भी देख लेते हैं। टाइम taken by the particle in motion from A to O। तो O पर क्या है, at O x is 0। तो by equation एक्स इज 0, और ये टाइम t2 कर दीजिए, t2 कर दीजिए। तो a cos रूट u therefore cos रूट u t2 is cos pi by 2। ठीक है, तो ये जो टाइम है यहाँ देखिए, इस टाइम का कितना है, t2 इज t1/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने का समय जो है वो यहाँ से यहाँ तक आने के समय का डबल है, t1 is 2 times t। तो पार्टिकल ए से ओ तक आने का और ओ से फिर दूसरी तरफ जाने का समय बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय होगा ये टाइम पीरियड का कितना है, टाइम पीरियड का है 1/4। टाइम पीरियड ये बताया था, टाइम पीरियड होता है ये एक चक्कर लगाने का समय। टाइम पीरियड एक चक्कर का समय का मतलब यहाँ से चलना शुरू करे और वापस यहाँ तक आए, वो टाइम पीरियड है। तो ये समय होता है 2π/√2, अभी देखा। और यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय है वो इसका चौथाई 1/4 है। यहाँ से यहाँ तक जाने का समय है वो टाइम पीरियड का आधा है। तो इसका मतलब ये हुआ, पार्टिकल जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लेता है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय है वही समय यहाँ से यहाँ तक आने का है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने का समय है t/2, और यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ से वापस यहाँ तक आने का समय है t। तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय कितना होगा, t-this, यानी कि t/2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय और यहाँ से यहाँ तक जाने का समय एक समान है, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक जाने का समय और यहाँ से वापस यहाँ तक आने का समय बराबर है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर ये a डिस्टेंस है तो इसके बीच की डिस्टेंस यानी a/2 ले लें, तो यहाँ भी आएगा, यहीं पे मान लिया a/2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का और यहाँ से यहाँ तक जाने का समय सेम होगा, ऐसा नहीं है, इसमें फर्क होगा। ठीक है, उसको भी देखा जा सकता है और आगे देखेंगे।
तो ये टाइम पीरियड हो गया। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक मोशन करने वाला कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में जितना पीरियड मोशन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल ए और ए डैश के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो यहां से यहां तक जाने और वापस यहां तक आना, ये एक पीरियड हुआ। और टाइम पीरियड मान लीजिए इसका है, मान लीजिए कि 2 सेकंड टाइम पीरियड, यानी यहां से यहां जाने और वापस आने में 2 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 सेकंड में जितनी बार ऑसिलेशन करता है। ये तो एक ऑसिलेशन हुआ, यहां से यहां जाना और वापस एक आना। 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन करेगा वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। 1 सेकंड में जितनी बार चक्कर लगाएगा वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे अगर 2 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 बाय 2, यानी 1 सेकंड में आधा चक्कर ही लगा पाएगा। ठीक है। अब एक सवाल है, पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 points A and A, so that time taken by the particle in motion from A to any point P is same as P to A। ये सवाल ये है, पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है 2 पॉइंट A और A डैश के, तो कह रहे हैं कि A से किसी पॉइंट P तक जाने का समय और P से A तक लौटने का समय ये सेम हो, यानी टाइम फ्रॉम A टू P इज सेम एज फ्रॉम P टू A। ये देखो, ये पूछे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, हमें मालूम है, ये मान लीजिए कि x है और टाइम यहां से यहां तक आने का ये b है, यानी कि यहां पर x a है और यहां पर x b है। तो a से p तक, यानी कि जब x b है तो कितना समय लगेगा? ये रिलेशन होता है, हमें मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, तो टाइम फ्रॉम A टू P है ना, O P इज P, तो ये कितना हो जाएगा? P बाई A ये मान लीजिए T, so T is 1 by 2 cos inverse P by E। कितना समय लगेगा इस इक्वेशन में से T लिख लेगा
और यहाँ से एक ही टाइम ही मिलेगा, दूसरा टाइम ही मिलेगा। इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो दूसरा टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 1/√2 cos इनवर्स 2π cos इनवर्स b/a, और भी मिल सकता है 4π 6π 8π, ये सारे टाइम मिलेंगे। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसके कई सोल्यूशन होते हैं। तो एक दिया, दूसरा यहाँ पे टाइम ये है, तीसरा अगर लेंगे तो 4π, आगे 6π 8π, ये सब टाइम। तो वो क्या है, लेकिन जब पार्टिकल यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक जाएगा, वो मान लीजिए टाइम t1, फिर जब जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर वापस लौट रहा होगा तो फिर यहाँ तक आएगा। तो इस पोजीशन को फिर वो प्राप्त करेगा, तो वो जो टाइम है वो ये है। यहाँ से यहाँ तक जाने का वो ये दिखा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने और फिर वापस आते समय जब यहाँ पे आएगा वो टाइम ये है। फिर यहाँ आ जाएगा और फिर जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा 4π - 6, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, दैट इज 6π 8। हमें उनकी जरूरत नहीं है, इन दोनों की जरूरत है। तो ये तो टाइम है यहाँ से यहाँ तक आने का, ये मान लीजिए ये t1 है। ये मान लीजिए और ये t2 है। तो हमें टाइम चाहिए a से b तक जाने का, जो कि ये है, और दूसरा चाहिए p से a तक आने का। p से a तक आने का कैसे मिलेगा, जो t2 टाइम है वो है यहां से यहां तक, फिर वापस यहाँ, तो ये जाना और फिर यहाँ, ये t2 है। हमें यहां से यहां तक वाला चाहिए, तो यहां से यहां तक वापस आएगा, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ये, उसमें से ये वाला हम निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, p से a तक का समय। तो वही करेंगे ना, टाइम टेकन इन मोशन फ्रॉम p to a, वो क्या होगा, p to a इज टाइम पीरियड माइनस t2, that is 2π/√2 minus 2π/√2 this, ये कैंसिल हो जाएगा, that is t1. So t2 is same as, sorry, time from p to a is same as a to, यही हमें लिखना है। तो किसी भी पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन करते हुए पार्टिकल का ए से किसी भी पॉइंट तक जाने का समय और उस पॉइंट से वापस ए तक आने का समय सेम होगा। ये हो गया। अब इसमें कुछ सवाल है, इसको हम आगे देखेंगे। थैंक यू।